आज हम दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित को आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। वहाँ पर एक सप्ताह तक बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तरण भी नहीं डाला, एक टुकड़ा भी तिनका भी उनको नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। इतने दुर्बल हो गए थे वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। एक दिन जहाँ पर वो बंधे हुए थे दोनों बैल, वहाँ डुग्गी बजने लगी और वहाँ पर लोग जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। तो दोनों मित्रों की देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। अब वो इतने कमज़ोर हो गए थे, उनका कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था। सहसा एक दड्डियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। और दोनों बहुत डर गए थे, क्योंकि वो अनजान आदमी है जो उन्हें टटोल रहा था, उनको देख रहा था और मुंशी से बातें कर रहा था। तो हो सकता है कि वो उन्हें मार दे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाग भागे, अब जान न बचेगी। हीरा ने कहा मूक भाषा में मोती से कि हमने गलती की, हमें गया के घर से नहीं भागना चाहिए थे, अब हमारी मौत पक्की है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। तो मोती ने कहा, भाई भगवान सबके ऊपर दया करता है तो हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करता। वो भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। कि भाई एक बार तो हमें उस लड़की के रूप में बचा लिया था, जो लड़की उन्हें रोज़ रोटी खिलाती थी, और उसे एक दिन उस लड़की ने दोनों बैलों को खोल दिया था और वहाँ से भगा दिया था। तो इसलिए वो बैल सोच रहे हैं कि वो एक दिन तो उस लड़की ने बचा लेता, अब और कोई न कोई तो बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलेगा, देख लेना। दोनों आपस में बात करें कि ये आदमी हमारे ऊपर छुरी चलेगा, लेनी हमें मार देगा। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, दोनों बहुत काँप रहे थे, डर रहे थे। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जब दोनों बैल इतने कमज़ोर हो गए थे और डर रहे थे कि वो उनके अपने पैर भी नहीं उठा पा रहे थे, तो वह दडियल आदमी उनको डंडे मारता था, इसलिए वह चले जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बद्दी के हाथ पड़े कैसे दुखे। दोनों बैल ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये कितने, जो दूसरे जानवर चल रहे थे उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये सारे जानवर कितने स्वार्थी हैं जो हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। अचानक उनको पता चला कि ये रास्ता जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उसकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। मोती ने कहा कि हमारा घर आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की बातें खुले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। अब वहीं पर जूरी द्वार पर बैठे बैठे धूप सेक रहा था और बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दडियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं,
तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। दरियल आदमी ने कहा, ये बैल मेरे हैं क्योंकि मैंने इन्हें मवेशी खाने से खरीदा है। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? तो फिर जूही ने कहा, भाई ये बैल मेरे हैं और मैं बेचूंगा तो ही बिकेंगे, तो किसी को नीलाम करने का कोई हक नहीं है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो दरियल आदमी ने कहा कि मैं भाई रिपोर्ट कर दूंगा, तो मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो जूही ने कहा, भाई ये बैल मेरे हैं, ये सबूत है कि ये मेरे घर के आगे खड़े हैं। दरियल झलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। जैसे ही दरियल आदमी गुस्से में बैलों को जबरदस्ती ले जाना चाहा तो मोती ने सींग मार दिया। दरियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया और दरियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। अब दरियल दूर से ही धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। मोती ने कहा, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, अगर गोली मरवा दी तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। हाँ, दोनों मित्र खाने लगे। अब नांद में खली, भूसा, चोकर और दाना आ गया था और दोनों मित्र बड़े चाव से खाने लगे। जूजी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देखते। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और उसी समय जूही की पत्नी आई और दोनों के माथे चूम लिए। धन्यवाद। हमारा ये पाठ खत्म हो गया है। आप इनके प्रश्नोत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। धन्यवाद।